बड़ी दुर्भाग्य है कि बिहार में आप लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए आप कमजोर, शोषित, पीड़ित वर्तमान सरकार में कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी डराया और धमकाया। पर जो सच्चाई दिखाना, समाज को प्रदर्शित करना, कहीं ना कहीं सरकार को साजिश और षड्यंत्र है जिसको जेल के सलाखों में डाला गया है। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गोपालगंज एक्सप्रेस में और मेरे साथ अभी मेरे सहयोगी पार्टनर है बिहार उजाला। और अभी हमारे साथ बिहार के पूर्व खाद्य व भूतत्व मंत्री जनक राम जी मौजूद है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल के जितने दर्शक हैं, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में अभी खड़ा हूँ, यहाँ से सभी आपके दर्शकों को शुभकामना और बधाई देता हूँ कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। उस चौथे स्तंभ का आप एक सिपाही के रूप में अमर उजाला के बिहार उजाला के नाम से आप चला रहे हैं। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य है कि बिहार में आप लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने के लिए आप कमजोर, शोषित, पीड़ित, वंचित, जो समाज में कमजोर वर्ग को न्याय नहीं मिलता है उसको आप लोग न्याय दिलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, इस वर्तमान सरकार में कहीं ना कहीं प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी डराया और धमकाया जा रहा है। जो गांव देहात, किसान, गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित सर्व समाज के लोगों को आवाज जिस तरह से प्रमुखता से आप लोगों के माध्यम से आम जन में जाना चाहिए, ऐसा जा नहीं पा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते हम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि यही बिहार के पलटू कुमार जी एनडीए के पार्ट बन करके बिहार के जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको आगे करके जंगल राज से मुक्ति तो जरूर दिलाया, लेकिन आज वही जंगल राज से निकल करके एनडीए के पार्ट बने। आज वही फिर पलटू कुमार जी एक अपने पुत्र या दत्तक पुत्र या अपने भतीजा को उन्होंने फिर आगे करके जंगल राज की तरफ बिहार को झोंकना चाहते हैं। बिल्कुल, बिहार में एक हवा काफी तेजी से फैल रही है मनीष कश्यप को लेकर। जानते हैं मनीष कश्यप का अच्छी तरह से? मैंने बताया ना पहले कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसी कड़ी में मनीष कश्यप के ऊपर जो सच्चाई दिखाना, समाज को प्रदर्शित करना, कहीं ना कहीं सरकार को खल रही है। उसी के खलल में ये सरकार ने बहुत जल्दी त्वरित कार्रवाई करके मनीष कश्यप को बिहार नहीं, बिहार से बाहर भेज करके एक सरकार की साजिश और षड्यंत्र है जिसको जेल के सलाखों में डाला गया है। तो आप तो जानते ही हैं कि बच्चे जो घर में रहते हैं उसका भी एक अवधि होता है, लेकिन धरती पर जरूर आता है। उसी तरह जेल का भी एक अवधि होता है, वो जेल में रहने वाले जरूर बाहर निकलते हैं। तो दूध का दूध और पानी का पानी निश्चित रूप से हो जाएगा। आपको क्या लगता है मनीष कश्यप जिसने तेजस्वी यादव जी से आंख में आंख डाल के सवाल किया, नीतीश कुमार जी से सवाल किया, उनके ऊपर इतनी तेजी से कार्रवाई हुई, बिहार में कितने प्रकार का भी अपराध हो रहे हैं, उनके ऊपर इतनी तेजी से कार्रवाई होती है तो कितनी सरकार कहती है लोकतंत्र की बात, ये सरकार कहती है संविधान की बात, ये सरकार बात करती है अम्बेडकर, ज्योतिबा फूले की बात, ये सरकार करती है महात्मा गांधी जी की बात, लेकिन लोकतंत्र को ताक पे रख करके जयप्रकाश नारायण जी, जेपी मूवमेंट से निकले हुए इन तमाम नेताओं ने जिस तरह से लोकतंत्र को इन लोगों ने पैर से कुचलने का प्रयास कर रहा है, तो जिस तरह मनीष कश्यप की आपने नाम लिया और एक राजे महाराजे का बेटा, मुख्यमंत्री का बेटा तो राजे महाराजे है ना, लोकतंत्र से तो निकला नहीं है, वो तो राजतंत्र का घोतक है। तो राजतंत्र के पलने और पोसने वाले बेटा से मनीष कश्यप एक गरीब का बेटा, गरीब परिवार से निकल करके बिहार के आवाज बन करके उस परिवार के लोगों ने जब सवाल जवाब किया तो उनको कहीं ना कहीं कष्ट पहुंचा, जिसका खमियाजा मनीष कश्यप को भोगना पड़ रहा है। लेकिन बिहार की जनता देख रही है। बिल्कुल, ये बात कहाँ तक सही है किसी पत्रकार पे एनएसए लगवा देना, इसके कुछ बताइए सर। ये तो जांच का विषय है और ये जनता भूरी भूरी भर्त्सना कर रही है कि अपने से ज्यादा एक छोटे से बालक बिहार में अगर कुछ दिखाना चाहता है, बिहार को कुछ बनाना चाहता है, अन्य राज्यों की मॉडल की तरफ बिहार को प्रदर्शित करना चाह रहा है, उसके ऊपर इस तरह के एनएसए लगाना कहीं ना कहीं दुर्भावना से प्रेरित है। गोपालगंज की जो जनता है यूनिवर्सिटी की मांग करती है, कितने जो युवा हैं, इस पे आप क्या रखने चाहेंगे? तो मुझे भी कहने में एक अतिशुक्ति होती है कि बिहार में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की अपने बलबूते पे सरकार बनी नहीं, हम तो पार्टनर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह भारतीय जनता पार्टी को आगे आकर के काम करना चाहिए, तो ये तो जवाब बिहार के मुख्यमंत्री जी को, स्टीयरिंग पे कौन बैठता है? मुख्यमंत्री जी बैठते हैं। तो मुख्यमंत्री जी के आप जब हम लोगों ने कैबिनेट के पार्ट थे तो जिस तरह से बिहार में विकास की गति बढ़ रही थी, आज वही बिहार की गति को अवरुद्ध बिहार के मुख्यमंत्री जी ने करने का काम किया। तो जनता तय को
क्या नाम दिया है पलटू कुमार जी, और ये जनता ने नाम नहीं दिया, उनके भतीजा ने दिया, उनके बड़े भाई ने दिया। कभी गिरगिट कहा, कभी सांप का केचुल कहा, कभी सांप कहा, कभी पलटू कुमार कहा, कभी निक कृष्ण कहा, दर्जनों नाम दिया, उनके भतीजा और बड़े भाई ने नाम दिया, जो बिहार की जनता जान रही है। धन्यवाद। बिहार में जो बेरोजगार चलिए फिर 14 को आइएगा, 14